नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास जैन है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, रोबोटिक सर्जन एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एट मधुबन किडनी केयर पीतमपुरा एंड मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका। तो दोस्तों 4 फरवरी, अभी गई 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया और हम सब हॉस्पिटल ने, सब डॉक्टर्स ने आपको बताया कि कैंसर कैसे होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, उससे कैसे बचा जाए और उसके बारे में हमने काफ़ी बातें की, मेरे कलीग्स ने और डिफरेंट हॉस्पिटल्स के डिफरेंट डॉक्टर्स ने। बट मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि बस हम लोग 4 फरवरी को जब कैंसर का दिन होता है तभी हम लोग कैंसर की क्यों बात करते हैं, उससे पहले या उससे बाद में इस बारे में क्यों नहीं बात करते। मेरा माने तो वर्ल्ड कैंसर डे हमें हर दिन मनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये बढ़ रहा है, अगर हमने सही कदम अभी से ना उठाए तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोग को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़े। आप देखेंगे आज हर दूसरे तीसरे घर में किसी को कैंसर हो रहा है। किसी को, लेडीज में है तो ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, मेल्स में है तो प्रोस्टेट कैंसर कॉमन है और दिन पर दिन ये चीजें बढ़ती जा रही हैं और हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्योंकि वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। हमें लगता है कि भाई किसी और को हो रहा है तो लेट इट हैपन विद देम, जब तक मुझे ऐसा नहीं करता व्हाई शुड आई बी वरीड अबाउट इट। तो आज हम थोड़ा सा प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे, जागरूकता के बारे में बात करेंगे, अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। तो कैंसर एक्चुअली क्यों होता है, लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि कैंसर होने के 2 मुख्यतः कारण होते हैं। एक तो होता है कि जेनेटिक कुछ ऐसे हैं आपकी बॉडी के कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपना जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि आपको कभी ना कभी कैंसर हो गई होगा। और कुछ एनवायरमेंटल कारण होते हैं कि अगर वो हो तो कैंसर होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो जेनेटिक्स की बात करें तो आप जिस जीन्स के बने हैं, जो आपने इनहेरिट किए हैं अपने पेरेंट्स से, अपने एंसेस्टर्स से, उनके लिए तो हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में रहते हैं, उनके लिए हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं। और हमारा जो मेन प्रिवेंशन का मुद्दा रहता है वो उन्हीं चीजों को कवर करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें जो आना, वो है कुछ ऐसी चीजें जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो अगर कॉमनली कहें तो सभी लोग मना करते हैं कि स्मोकिंग और टोबैको इन एनी फॉर्म इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ कैंसर। वो हम किसी भी कैंसर की बात करें, चाहे मुंह के कैंसर की बात करें, चाहे हम लोग यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर की बात करें, स्मोकिंग से आपके लंग्स कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है, मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। इससे आपके कैंसर होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। दूसरी चीज हम जो बात करते हैं वो अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल इज अगेन ए वेरी डेंजरस हम लोगों की जो एक हैबिट है। ऐसा लोग सोचते हैं कि अगर अल्कोहल कम पिएंगे तो कम चांस रहेंगे और ज्यादा पिएंगे तो चांस बढ़ जाएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं यार मैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार पीता हूँ। बट इट्स नॉट अबाउट द हफ्ते में 1-2 बार पीना, इट्स द क्वांटिटी दैट यू आर टेकिंग एंड फॉर हाउ लॉन्ग यू आर टेकिंग इट। तो अल्कोहल से लिवर कैंसर बहुत कॉमन है। इसको हम लोग अल्कोहलिक लिवर डिसीज करके आगे जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए सो दैट यू कैन प्रिवेंट कैंसर। कैंसर से प्रिवेंट करने के और जो मेथड्स हैं उसमें हम लोग ये कहेंगे कि जैसे मैंने जेनेटिक्स की बात की, उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते, बट अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, दैट मीन्स यू आर मोर प्रोन टू हैविंग अ कैंसर देन ए नॉर्मल पर्सन हु डज नॉट हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर। तो उसमें आप थोड़े से ज्यादा सचेत रहें। ज्यादा सचेत रहने का मतलब क्या है कि आपको रेगुलर एनुअल हेल्थ चेकअप के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आजकल बहुत से हॉस्पिटल्स के अंदर ये हेल्थ चेकअप मौजूद हैं। आप उन हॉस्पिटल्स में विजिट कीजिए एंड दे आर डिजाइन इन सच अ वे कि अगर कोई प्रोमिनेंट चीज निकल के आएंगी, उसमें वो टेस्ट किए जाते हैं। एक बैटरी ऑफ टेस्ट काफी होते हैं, इसमें ब्लड, यूरिन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह किए जाते हैं। उससे प्रिलिमिनरी टेस्ट करने से हम लोग को मालूम पड़ जाता है कि भाई हाँ कुछ तो गड़बड़ है एंड दोज टेस्ट विल गाइड अस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सो एक अर्ली डायग्नोसिस होने का बहुत अच्छा चांस रहता है। और कैंसर की सबसे बड़ी जीत इवन टुडे, इवन नाउ दैट वी हैव so many facilities, so many drugs, so many immunotherapies, robotic systems to take care of the cancers, but वो सब भी चीजें हमको तब बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देती है जब हम लोग उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर सकें। और अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने का सबसे इंपॉर्टेंट जरिया है कि आप जाकर के अपने आप को टेस्ट करवाएं। सो टेस्ट से दूर मत भागिए, टेस्ट करवाइए। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब टेस्ट करवाया तो कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा, तो क्यों इस चीज में फंसने का है। मैं बड़ा अचंभित होता हूँ उस चीज को देख करके कि भाई अगर पकड़ा जाएगा, अर्ली डायग्नोसिस होगी तो ट्रीट हो जाएगा। अगर वो पकड़ा ही नहीं जाएगा और लेट स्टेजेस में हमें मालूम पड़ेगा जब हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत लिमिटेड होंगे या होंगे ही नहीं।
तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है और नहीं भी रही है तो एक अच्छी हैबिट है। हम लोग इतना पैसा स्पेंड करते हैं मतलब बहुत चीजों के ऊपर, क्या अपनी हेल्थ के ऊपर वंस अ ईयर एक दिन हम स्पेंड नहीं कर सकते? आई थिंक दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, हम लोग को वो करना चाहिए। उसके अलावा मैं कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई है जो कैंसर से पीड़ित है, तो मुझे लगता है कि एक हेल्पिंग हैंड उनके लिए बहुत जरूरी है। कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, कैंसर एक छुआछूत की बीमारी नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कैंसर से दूर भागते हैं अपने रिश्तेदारों से जिनको ऐसा हो जाता है, बट उनका सहारा बनिए। यू हैव टू बी विद देम इफ दे आर गोइंग थ्रू दैट डिफिकल्ट फेज ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि ये कैंसर, मोस्ट ऑफ द कैंसर कोई छुआछूत की बीमारी से नहीं होते हैं, तो उनका हमेशा हमेशा साथ दीजिए। फीमेल्स के अंदर हमने जो कॉमन कैंसर है लाइक ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, उनके लिए आजकल हमारे पास बहुत अच्छे टेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम उनको अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं। मेन के अंदर जब हम लोग प्रोस्टेट कैंसर की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर, तो एक सिंगल ब्लड टेस्ट होता है जिससे हम उसको अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, और अर्ली डायग्नोसिस से अर्ली ट्रीटमेंट, जो एक हम लोग क्यूरेटिव इंटेंट से बात कर सकते हैं। तो कैंसर से मेरे को लगता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, उसको जानने की जरूरत है, उससे लड़ने की जरूरत है। और हर दिन कैंसर सोच के कि भाई खाली 4 फरवरी को हम लोग कैंसर डे नहीं मनाएंगे, खाली उसी दिन हम लोग जागरूकता की बातें नहीं करेंगे। हम लोग को इसको अपनी जीवन शैली में ढालना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, मुझे ये टेस्ट करवाने हैं, मुझे अपने लिए टाइम निकालना है, और मैं कैंसर से लड़ूंगा। और अगर डायग्नोस होगा तो मैं तैयार हूँ उससे लड़ने के लिए, बिकॉज अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं उससे लड़ने के लिए। सो लेट्स फाइट कैंसर टुगेदर, लेट्स कम टुगेदर एंड मेक कैंसर इरेडिकेट। आई वोंट से इरेडिकेट एग्जैक्टली, बट यस, उससे लड़ने के लिए एक जज्बा हम लोग सब मिलकर बनाएं। इसी आशाओं के साथ थैंक यू सो मच, नमस्कार। इन केस यू वांट टू मीट मी एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट यूरोलॉजिकल कैंसर, बिकॉज आई एम ए यूरोलॉजिस्ट, आई एम ए यूरोलॉजिकल कैंसर्स को ही ट्रीट करता हूँ। अगर उसके बारे में मिलना है, आपको जानना है, तो डेफिनेटली यू कैन कम टू अस। मैं डॉक्टर विकास जैन फ्रॉम मधुबन किडनी केयर, पीतमपुरा। नमस्कार।